क्या आपके मसूड़ों में सूजन है, या जब आप ब्रश करते हैं तो आपके मुंह में से खून आता है, या आपके दांत पीले पड़ चुके हैं, मुंह में से बदबू भी आनी शुरू हो गई है, या धीरे धीरे दांतों में गैप आना शुरू हो गया है, या कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा है कि दांत ढीले पड़ गए हैं, थोड़े थोड़े हिलने लग गए हैं, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं पायरिया के। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो आए आप तक जानकारी पहुँच जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पायरिया के बारे में और उसको कैसे रोका जा सकता है, आप घर पे क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपको जनरली बता देती हूँ कि पायरिया क्या है। देखिए, पायरिया होता है क्रॉनिक जनरलाइज पेरियोडोंटाइटिस, मतलब कि धीरे धीरे जो मसूड़ों का इन्फेक्शन है वो दांतों की आसपास की जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर से होता हुआ दांतों की बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाता है। और ये मेनली क्या है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा कि आपके दांतों के ऊपर एक पीली परत जमनी शुरू हो जाती है। जब ये पीली परत धीरे धीरे इनिशियली सॉफ्ट होती है, जिसे अगर हम नॉर्मली ब्रश करते हैं तो साफ़ हो जाती है, जिसे हम प्लाक कहते हैं। अगर हम उसे ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये प्लाक जो है ये आगे जाके कैलकुलस में बदल जाता है। और ये प्लाक और कैलकुलस क्या है, एक तरह की इन्फेक्शन है जो दांतों के ऊपर जमा है, और अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे मसूड़ों से होते हुए दांत के अंदर तक चला जाता है, जिससे मसूड़ों में सूजन हो जाती है और उसमें ब्लीडिंग की दिक्कत हो जाती है, और इसी को ही हम पायरिया कहते हैं। वैसे तो देखिए पायरिया की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, पर अगर आपकी कंडीशन इनिशियल है, यानी कि अभी आपको थोड़ा थोड़ी मसूड़ों में सूजन दिख रही है, या थोड़ा थोड़ा आपका ब्लड आना शुरू हुआ है, या आपको थोड़ी सेंसिटिविटी फील होने लग गई है, तो आप घर पे ही ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि जो पायरिया की जो सिम्टम आ रहे हैं वो वहीं रुक जाएं और आपको आगे जाके कोई लंबा ट्रीटमेंट ना लेना पड़े। तो देखिए मैं आपको ऐसी 5 होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिन्हें अगर आप घर पे अगर रूटीन में फॉलो कर लेंगे तो आपको हो सकता है डेंटिस्ट के पास भी जाना ना पड़े। देखिए, सबसे पहला जो टिप्स है ये रहेगी कि आपको अपनी पूरी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है। आपने प्रॉपर ब्रश करना है 2 टाइम्स ए डे, और फ्लॉस भी ज़रूरी है। फ्लॉस क्या है, एक तरह का धागे नुमा रचना होती है जिसे जहाँ ब्रश नहीं पहुंच पाता वहाँ से अगर कोई खाना फंस रहा है या सफाई नहीं हो पा रही है तो फ्लॉसिंग से वो इजीली हो जाती है। दूसरा क्या है कि आपने टर्मरिक लेनी है। टर्मरिक को आपने उसका पेस्ट बनाना है। आप थोड़ी सी टर्मरिक लेके, हल्दी लेके उसे पानी में थोड़ा सा मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। अगर आपको थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे हैं, आप अपने मसूड़ों पे 10 मिनट उसे लगा के रखिए और हल्के हाथों से मसाज करेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी। देखिए, टर्मरिक जो होती है ये एंटीबैक्टीरियल भी होती है। अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको भी ये आगे बढ़ने से रोकती है। दूसरा आप कर सकते हैं नमक के कुल्ले। नमक के कुल्ले, देखिए नमक भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अगर आप नमक के कुल्ले करेंगे, थोड़ा सा पानी गर्म करके उसमें नमक डाल के अगर आप अच्छे से दिन में 2 या 3 बार कुल्ले करेंगे तब भी आपको इसमें आराम मिलेगा। थर्ड आप कर सकते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग क्या होती है कि आपने कोई भी वर्जिन ऑयल लेना है और उसे अपने मुंह में कुछ देर रखना है, अच्छे से घुमाना है चारों तरफ और फिर उसे स्पिट कर देना है। और इससे क्या होता है कि जहाँ वहाँ जो बैक्टीरिया जमे हुए हैं वो प्रॉपरली वहाँ से क्लीन हो जाते हैं। जो 5th टिप ये रहेगी कि आपने एक टूथ पाउडर बनाना है, वो भी घर पे, जिसे आपने अपनी रूटीन की ओरल हाइजीन में शामिल करना है। इसके इंग्रेडिएंट रहेंगे, सबसे
पहले आपने हल्दी लेनी है, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट लेना है, लौंग का पाउडर लेना है, नीम की पत्तियों का पाउडर लेना है और आपने फिटकरी लेनी है, अलम जिसे कहते हैं। इन सबको बारीक पीस लेना है और जो फिटकरी की क्वांटिटी आपने 1/10 लेनी है बाकी के इंग्रेडिएंट के मुकाबले, और इनको पीस करके चूरन बना करके आप घर पे रख सकते हैं। और एक अच्छा सा ये टूथ पाउडर बन गया है, तो आप जब भी रूटीन में दिन में 2 बार आप इसे अपने अच्छे से सूढ़ों पे लगा करके उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। यह भी आपको पायरिया से रिलीफ देगा पायरिया से, और आपको आपके जो इन्फेक्शन में थोड़ा आराम मिलेगा। अगर ये सब तरीके फॉलो करने के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग की दिक्कत रह रही है, आपके मूसूड़ों से खून आ रहा है, तो आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में आ जाता है पायरिया, जिसे हम घर पे ठीक नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट के पास जाकर अच्छे से सफाई करवानी है। वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, टूथपेस्ट देंगे मेडिकेटेड, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी स्केलिंग की जाएगी, जिससे कि वहाँ से जो इन्फेक्शन है, कैलकुलस प्लाक जमा हुआ है, वो सब हट जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, ये छोटे से टिप्स अच्छे लगे, घर पे फॉलो करें और ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।